अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वो सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दास ये जन्म मरण भय हरण हित। पूजनीय संत समाज, आदरणीय सज्जनों और देवियों, प्यारे बच्चों, मानव जीवन धरती का सर्वोत्तम जीवन है। चार खानी में मानव श्रेष्ठ जीवन मिलता है। ये ऐसा जीवन है कि इसमें हम साधन भजन करके अपने बंधनों को, दुखों को तोड़ सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, और न चाहें मनमानी करके संसार के विषयों में उलझ करके खूब पछता करके जीवन को समाप्त करते हैं। संसार की तमाम लुभावनी चीज़ें हैं, लेकिन सब दुख से भरी हैं। पहले कुछ मीठी भी लगती हैं, लेकिन सब कड़वी और जहरीली हैं। उसमें समय गंवा करके हम अपने पूरे जीवन को समाप्त करते हैं, खाली हाथ फिर चले जाते हैं। खाली हाथ का मतलब कल्याण की पूंजी कुछ नहीं ले जाते हैं, बल्कि बंधनों को बना के ले जाते हैं। एक बाग था, बाग में यही आम का सीजन था। पके पके आम लगे थे। एक आम पक करके बहुत से आम गिरे थे। जंगल से सियार आया और देखा कि आज पके पके आम खाएंगे। आम ऊपर से गिरा था और उसकी गुठली निकल गई थी। उसका ऊपर का छिलका, खोखा, खोल बचा था। दिन का समय था, बड़ी बड़ी बर्रे अंदर चली गई थी, रस को खा रही थी। दो चार सियार आया और पूरा आम मुख में भर लिया। वो सोचा नहीं था कि इसमें क्या है। जैसे ही दबाया, उसके गाल में, गलफड़ी में बर्रे कस के काट लिया और सियार भागता फिरे और पछताता रहे कि अब अब इस जंगल में मैं कभी आऊँगा नहीं, बाग में नहीं आऊँगा, आऊँगा तो फल कभी नहीं खाऊँगा। ऐसे ही ये संसार में हम आए हैं, यहाँ विषयों के लुभावने बहुत फल हैं और उसको खा करके खूब पछताते हैं। तमाम तरह की विपत्तियों का जो बर्रे है वो काट खाते हैं और यही हम पछताते रहते हैं कि अब हम इस फल को कभी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। फिर खाते हैं और दुख भोगते हैं। एक भक्त सज्जन थे, सुआ पाल रखे थे पिंजड़े में, उसको रटा दिए थे राम 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 जय सिया राम। तोता यही कहता, रट्टू होता है, रट लेता है। कोई भी अतिथि अथवा मित्र आवें तो कहो तोता राम राम राम, तो रटने लगता। बहुत दिन हो गए थे, वर्षों बीत गए थे, पिंजड़े में बंद रहता, जो कुछ पाता खा लेता, भूखा प्यासा रहता। वो सोचता था कि मैं इतने दिन से राम राम कहता हूँ, मुझे लोग पुचकारते हैं, खिलाते हैं, लेकिन ये मेरा बंधन कब कटेगा? पिंजड़ा में मैं बंद हूँ, जेल में, मेरा दुख कब दूर होगा? लोग कहते हैं कि राम राम कहने से दुख कट जाता है,
मेरा तो वर्षों बीत गया, जिंदगी जा रही है राम राम कहते, लेकिन दुख मेरा कटा नहीं। एक दिन एक महात्मा उनके घर आ गए। महात्मा ने भी सबकी तरह कहे कि कहो सुग्गा राम राम। सुग्गा इतना नाराज हुआ, पहले से सोच रखा था कि अब की बार मुझे कोई कहेगा राम राम कहने को तो मैं खूब नाराज होऊंगा। नाराज हुआ महात्मा जी के ऊपर कि तुम भी आ गए, कहाँ से आ गए, हटो मेरे सामने से। इतने दिन से मैं राम राम कह रहा हूँ, राम राम कहने से क्या होता है? मेरा बंधन कटा नहीं, दुख कटा नहीं, दुख दूर हुआ नहीं। वैसे ही मैं इस लोहे के पिंजड़े में बंद हूँ और जैसा तैसा खा पी रहा हूँ, पड़ा हूँ कराहते हुए इसी में। तुम फिर कहते हो राम राम। कुछ नहीं होता राम राम कहने से, भागो मेरे सामने से, हट जाओ। महात्मा जी ने कहा तो तोता बहुत डांटता है। समझे, मननशील थे। महात्मा जी ने कहा तोता घबराओ नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि सब तुम्हें रटाते रहे। मैं तुम्हारा दुख भी दूर करूँगा। क्या तुम मेरा दुख दूर करोगे? कहीं नहीं, जरा सोचो, आस्था रखो, विश्वास रखो, मैं दूर करूँगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से। थोड़ी देर में तुम्हारा मालिक आने वाला है जो तुम्हें पाला है, और वो चप्पल पहन के आता है, स्लीपर, आवाज़ करेगा फर्श पर। तुम ऐसा करना, आवाज़ करते ही समझ जाना कि आ रहा है। तुम्हें खिलाने के लिए आएगा तो तुम उसी में बेहोश पिंजड़े में हो जाना। बस यही काम करना है। तोता कहे ठीक है, देख लेता हूँ तुम्हारा भी कहना। महात्मा जी चुपचाप रहे। उसका मालिक आया, सुग्गा उसी में बेहोश हो गया, मरे के समान हो गया। मालिक आया, रोटी डालने लगा, कुछ खाया नहीं। देखा अरे ये तो क्या हो गया, मर जैसे गया। पिंजड़ा उठाया, खोला दरवाज़ा तो उड़ा ही नहीं, बेहोश। सोचा ये तो मर गया, बेकार है। पिंजड़ा ले जा कर के घूर में जहाँ कचड़ा पड़ा था वहीं झाड़ दिया कि गिर जाए, अभी तो मर गया। जैसे घूर पर गिरा सुग्गा और फर्र से करके उड़ गया। तो उस दिन उसे लगा कि महात्मा सच कहते हैं, मेरा बंधन आज कट गया। ये तो बंदी छोर हैं। अभी तक जितने बंदी छोर लोग आए सब केवल कथनी करते रहे, सिखाते रहे मुझे, लेकिन असली बंदी छोर तो ये हैं कि केवल कहते ही नहीं कर भी देते हैं। वास्तव में संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि तोते की तरह रटते रहते हैं। भजन के नाम पर, भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर। कर्म सुधार ही पूजा है। सद्गुणों का समुच्चय, सद्गुणों को इकट्ठा करना जीवन में, दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, प्रेम, एकता, मानवता, ये सब का पाठ जीवन में पढ़ना, करना, जीना ही भजन है, भक्ति है, साधना है। इसको जो लोग करते हैं उनके बंधन कटते हैं। संत महात्मा गुरुजन यही सब करके कह के दिखाते हैं। केवल मुख से ही नहीं कहते हैं, वे करके दिखाते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं उनका जीवन वास्तव में बंधनों से मुक्त हो जाता है। हम ऐसे अदृश्य बंधनों में बंधे हैं, उन सारे बंधनों को तोड़ करके स्वतंत्र अपने स्वरूप की ओर चलना है, आत्मा में बसना है, बंधनों से मुक्त होना है। मोह एक बंधन है, क्रोध एक बंधन है, काम एक बंधन है, राग द्वेष बंधन है, अज्ञान बंधन है। ऐसे ही न जानी कितने बंधन हैं। जितना खान पान, गंदी आदतें हैं, सब बंधन है। लोगों से कहो कि तम्बाकू बीड़ी छोड़ो, महाराज भोजन न दो पर तम्बाकू के लिए मत कहो।
खर्रा, पान, तम्बाकू, गुटखा, गांजा, धतूर, अंडा, मांस, मछली, न जानी कैसी कैसी गंदी आदतों में लोग फंसे हैं। और भी अंधविश्वास, मनुष्य होकर के, महान होकर के भी तमाम तरह के 33 करोड़ देवताओं के चक्कर में पड़ कर के और आलसी बने रहते हैं, भाग्य भरोसे, भगवान भरोसे पड़े रहते हैं, कर्मों को सुधार नहीं करते, तमाम पाप बटोरते रहते हैं। तो अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, हमें विवेकवादी होना चाहिए, विश्वासवादी नहीं, विचारवादी होना चाहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, करो विचार तो सब दुख जाई। विचार करो तो सारी दुख जीवन से चला जाता है। इसलिए सबको विचारवान होना चाहिए, परखवादी होना चाहिए, परख परख करके हर बात माने, चलें, जिएं, देखें, सुने, खाएं, पिएं। जो जीवन के लिए घातक हो, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो, हमारी चाल जुबान में, धर्म कर्म में धब्बा लगाए, नुकसान पहुँचाए, उसे छोड़ देना चाहिए। कोई भी हो, कुछ भी हो, मुलाहजा नहीं करना चाहिए। अपने गुरु संत बड़े से बड़े कोई हों, उन पर भी विचार करना चाहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कोई कैसा भी हो, कैसा भी शास्त्र हो, पुराना से पुराना शास्त्र हो, सब पर विचार करो, उसकी सही बातें मानो, गलत छोड़ दो। जैसे चावल ले लिया जाता है, भूसी उड़ा दिया जाता है, सूप के स्वभाव वाला बनो। सूप जैसे चावल लेता है और को उड़ा देता है, हल्का फुल्का चीज़ें। चलनी की तरह नहीं बनना है। चलनी क्या करती है, सार चीज़ गिरा देती है, नीचे चोकर चोकर लेती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, आसार बटोरते रहते हैं, अंधविश्वास में, तमाम भ्रांतियों में पड़ करके विश्वास कर लेते हैं और अपने जीवन समय सीमा को सब बर्बाद करते हैं। इसलिए खूब विचारवान बनो, विवेकी बनो, संत गुरुजनों की शरण में लग करके जो विचारवान, विवेकी, परखवादी हैं, उनके बताए मार्ग में चल करके हम अपने जीवन को सरस, सरल, सहज बना सकते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियोगे, पियोगे युग जियोगे। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। राम रस और काम रस दो होते हैं। राम रस कोई बिरले लोग पाते हैं। सद्गुरु पूछते हैं, उनकी सभा लगी थी तो पूछ लिए, कोई है कोई गुरु ज्ञानी राम रस पिएगा? अगर राम रस कोई पिएगा तो युगान युग जिएगा, सदा के लिए वे जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यानी शरीर से तो मरेगा ही, लेकिन अमरता को पाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको पा जाएगा, अमर हो जाएगा सदा के लिए। तो और वो ऐसा फल है कि उसमें छिलका नहीं है, बीज नहीं है, बड़ा सरस, बहुत सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट है और सदा के लिए तृप्त हो जाता है जो उसको खा लेता है। वो है मुक्ति, शांति, निर्बंधता, स्वतंत्रता। वो गुरु का ज्ञान है। जो आत्मा का भजन करता है, आत्मरस में लीन होता है, काम रस को छोड़ देता है, कामनाओं से दूर होता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। और वो कोई बड़े भाग्यशाली, जन्म जन्म के पुण्यात्मा लोग उसको पाते हैं। उसमें कोई कठोरता, कोई छिलका, कोई गलत तत्व नहीं है, बहुत सुखदाई, सदा शांत कर देने वाला है। तो ऐसे राम रस का सबको पान करना है। वो गुरु के ज्ञान बताए हुए मार्ग पर चल करके साधना में, भक्ति में होता है। सभी संतों का ये कहना है, पुराने सभी संत ऋषियों मुनियों ने, वर्तमान के मध्य युग के सभी संतों ने इस पर निर्णय दिया है और यही अनुभव में आता है कि बिना गुरु के कुछ नहीं होता। देखो, बिना गुरु के कुछ जरा भी सीखने को नहीं मिलता। माता पिता गुरु हैं, हमारे सगे संबंधी, बूढ़े बुजुर्ग, तमाम सज्जन लोग गुरु हैं। इनसे हम एक एक बात सीखते हैं। गुरु के बिना तो ककहरा भी नहीं आता है, वर्णमाला भी नहीं सीखने को मिलता है। तो भला ये तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? तत्व ज्ञान के लिए हमें आत्मज्ञानी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु,
को लेकर के उनके बताए मार्ग पर चल करके हम अपने आत्मा तत्व को जान सकते हैं। तो जिसके मर्मज्ञ होते हैं वो वही रास्ता बताते हैं। तो हमें शांति चाहिए, उद्धार चाहिए, भवसागर से पार होना है, तो ऐसे लोगों के पास जाएं, पढ़ें, गुनें, सीखें, उनको हृदय में बसाएं, तो निश्चित ही हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। भक्ति एक सुंदर रास्ता है। इस रास्ते पर चल करके हम इसी गृहस्थी में सब लोगों के बीच रहते हुए गलत विचारों से बच करके जीवन को सुंदर बना सकते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। ये सबके लिए मैंने कुछ बातें बताई। अब रह गई व्यक्तिगत दीक्षा की बात। तो मैं तो मान रहा था आप सबको, और आप सब में इतनी श्रद्धा भाव भी है। मास्टर साहब तो हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेकर आए थे इलाहाबाद, बड़े संतों को सबको देखे सुने, और इन्हीं की कृपा रही कि वहाँ से ला करके वो बढ़िया सुंदर बीज अपने परिवार में बोए हैं। तो क्योंकि यहाँ भूमिका बहुत अच्छी है, सब छोटे बड़े जितने बच्चे हैं, सयाने लोग हैं, सबका हृदय बहुत सात्विक उर्वरा शक्ति वाला है। कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुर्व्यसन नहीं है, कोई गलत विचार नहीं है, कोई वैसा अंधविश्वास नहीं है, सरल सहज सबका जीवन है। संतों के लिए ऐसी कुछ पूरा बहुत पहले से संगति है। देखो बड़े महाराज की संगत में कुछ बच्चे सदा से लगे ही बचपन से, उनका सबका छत्र छाया सबको मिली ही है। तो सात्विक हृदय सबका है। इसी में और सद्गुरु कबीर का विचार मिले तो और प्रदीप्त होता है आत्मज्ञान। तो और भी जो मन थोड़ा इधर उधर विचलित होता है भ्रांतियों में कि क्या माने क्या ना माने, क्या सही है क्या गलत है, उसका भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। पारख ज्ञान सद्गुरु कबीर का जब दिमाग में आता है तो दिल से सारे कचड़े साफ हो जाते हैं, बड़ा सरल सहज लगता है। पारख ऐसी शक्ति है कि ग्रंथ की बात भी सब देख लेती है। कोई इंसान बड़ा से बड़ा बोले, उसकी ज़ुबान से निकलते ही पता चलता है कि ये सही है कि गलत है। बस पता चलते ही सही को ले लेते हैं, गलत को छोड़ देते हैं और बुराइयों से बच जाते हैं। किसी से झगड़ा भी नहीं करना होता है। इसलिए हम सब विचारवान बने और यहाँ बहुत समझाना नहीं है। गलत अंधविश्वासों से बच करके, कोई दुर्व्यसन भी नहीं है, तो दुर्व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए सबका, अंधविश्वास मुक्त होना चाहिए। आत्मज्ञान की खोज में सबको रहना है। अब वो होता है विचारवान संतों की संगत से, अध्ययन से, साधना से, कर्म सुधार से। तो ये सब करना है। तो थोड़ा सा अब ये बहनें वर्षों से मन बनाए हैं, इधर कई महीनों से बार बार कहती हैं कि दीक्षा साहेब लेना है। हम रोकते रहे, भाई हम सब कुछ तो बता ही देते हैं, कुछ छुपाए थोड़े हैं। लेकिन नहीं साहब, तो चलो ठीक है भाई, आप सब जैसा विचार हो, पिताजी से पूछ लेना, सब लोगों से, क्योंकि अच्छे काम के लिए पूछना चाहिए, बुरे काम के लिए कौन पूछता है। तो अभी झगड़ा करना हो, कहीं कुछ करना हो, हाँ, तो कौन पूछेगा उसके लिए। तो अच्छे काम के लिए तो भाई बहुत बाधाएं भी हैं। अब जरा सा किसी से ना पूछो तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो इसीलिए जहाँ तक बन सके, जिनसे डर हो पूछ ही लेना चाहिए। तो सब पूछे हैं, सब सलाह है और इनका उत्साह है, इसलिए उत्साह को न दबाते हुए मैं सलाह दिया कि ठीक है भाई। तो अभी भी ऐसे ही जीना है, बस और उत्साही होकर के और मन को समर्पित करके जीना है, इससे और बल मिलता है। ये एक रस्म है वैचारिक जीवन जीने के लिए, मन को और जोड़ने के लिए, बंधन मुक्त करने के लिए, उसमें और पावर के लिए दीक्षा लिया जाता है। एक रिश्ता हम लोगों का भक्ति का रिश्ता चलता है संतों में। जहाँ जो लोग भक्त नहीं होते हैं उनके यहाँ संत नहीं जाते हैं, क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है। अब वो लोग अपना कोई समझते नहीं हैं। कोई पूछ पड़े कि ये कौन लोग हैं महात्मा लोग, अरे कहीं ये घुमक्कड़ी साधु हैं, पता नहीं कहाँ के हैं। और हमसे पूछेंगे कि महाराज यहाँ कैसे आए हो,
तो हम कहेंगे भैया ऐसे पहुँच ही आए नहीं, हमारे भक्त तो नहीं हैं। तो अब कोई पूछेगा महाराज यहाँ कैसे हो, तो आप फट से बता दोगे। अब हमसे कोई पूछेंगे तो हम भी बता देंगे नहीं नहीं भाई, इस घर में परिवार में हमारे कोई भक्त हैं। अभी जैसे मास्टर साहब प्रमाणित रहे, कोई पूछेगा भी तो बताते हमारे मास्टर साहब आश्रम में आते हैं, भक्त हैं हमारे गुरु जी के, ये प्रमाण है। तो क्योंकि ये संसार में कुछ रिश्ते चलते हैं, बिन परिचय कोई बात न पूछे, कहें कबीर मोहि आगम सूझे। तो बिना परिचय की कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए परिचय भी जरूरी होता है। तो अभी कोई कसर खोट तो नहीं है, कोई नशा दुर्व्यसन तो है नहीं, कोई और भूत भवानी मंदिर मनौती उनौती हो तो अभी सब कर लेना भाई, वो भी कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये जीवन भर के लिए एक समर्पण भावना है, ये रिश्ता है। तो संसारी रिश्ते से ये आध्यात्मिक रिश्ता और होता है कि और चीज़ों में ढिलाई हो जाए पर यहाँ अंतिम सांस तक निभाने की प्रतिज्ञा होती है। एक प्रतिज्ञा है, संकल्प है। जैसे लोग छोटा छोटा व्रत लेते हैं कि साहब हम तीजा उपवास रहेंगे, ये बहनें रहती हैं। और कौन कौन चौथ, गणेश चौथ रहेंगे और क्या रहेंगे, बहुत सारे त्यौहार ये लोग जानती हैं, हम तो जानते भी नहीं। एकादशी व्रत रहेंगे, तो उसमें क्या करती हैं कि अन्न छोड़ देती हैं, कुछ फल ले लेती हैं। तो ये एक ऐसा व्रत है कि बड़ा भारी व्रत है, जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा करना है कि हमें गुरु के बताए मार्ग पर चलना है, हमें सच्चाई से रहना है, हमें सद्गुणी बनना है, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है, कोई नशा नहीं करना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस भक्ति के कुल में यही प्रतिज्ञा लेना है। तो आत्मज्ञानी बनना है, मन इंद्रियों को जीतना है, यही साधना करनी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। उसे थोड़ा बोल दीजिए कि हम जीवन भर गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे। दोनों जन कहो, हम जीवन भर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का अंधविश्वास जीवन में नहीं मानेंगे, किसी प्रकार का अंधविश्वास जीवन में नहीं मानेंगे। हम सदैव आत्मज्ञान पर निर्भर रहेंगे। हम सदैव आत्मज्ञान पर निर्भर रहेंगे। अब कहो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अब हाथ जोड़ के बैठे। भजन सुनाओ। थोड़ा सा लगा देता हूँ। इसको अपने से लेके पहन ले गले में। पहन लीजिए। तो ध्यान से सुने। 3 चीज़ें हैं, सदाचार, जीव दया, आत्मज्ञान। सदाचार तो रहते हैं, सफाई स्वच्छता, और जीव दया भी है, सब बढ़िया। तो जीव दया पालन करना है, और आत्मज्ञान अंतिम है। आत्मज्ञान के लिए ही अधिकतम ये पढ़ाई है। तो 2 चीज़ें तो खास रूप से है ही है, उसमें ज़्यादा कोई कमी नहीं। आत्मज्ञान भी है, तो आत्मज्ञान को और पढ़ते रहना जीवन भर, तो ये काम करना है। तो मैं जो कहता हूँ उसी कहो। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गौन गति छाड़ के, हंस गवन चलियाओ। हे मर जीवा,
अमृत पीवा क्या धसमरस पताल, गुरु की दया साधु की संगति, निकरि आवे द्वार। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। ये याद हो जाएगा, सद्गुरुवे नमः तो याद है, और चीज़ें भी याद हो जाएगी। ये बीजक का मंत्र है सद्गुरु कबीर का, तो इसको फिर से बता देंगे और इसको याद कर लेना। ध्यान चिंतन करते समय जाप भी कर लिया करें, इसका अर्थ भाव पूर्वक मनन करें, ध्यान करें, तो यानी कि सारी दुर्बुद्धि दूर हो। कौवे की चाल को छोड़कर हंस की चाल चलना है, और गुरु की दया से, संतों की संगत से इसी मानव जीवन में हमें आत्म उद्धार पाना है। गुरु की दया साधु की संगत निकरि आवे द्वार, इसी भक्ति के द्वार में हमको पार होना है। तो मैंने तुम्हारी पूजा की, चंदन लगाया, चंदन में मतलब हृदय में देवता बैठा है, मस्तिष्क में त्रिपुटी में, और कंठी पहनाया, सफ़ेद तागा है, कंठी है, तो जनेऊ इसको कहते हैं तागा को, और कंठी को हीरा भी कहते हैं, हीरा कंठी। तो कोई पूछे क्या है, वो हीरा है, कंठी है हमारी। इसे दया का चिन्ह है, सादगी का चिन्ह है, गुरु का दिया हुआ प्रसाद है। तो इस प्रसाद की कीमत समझना, आदर करना पूरा जीवन। कहीं टूट फट जाए धोखा से कहीं, तो फिर दूसरा पहन लेना है, दूसरे में दे दूंगा, एक एक रखे रहना। धागा को साफ सुथरा रखना है, टूट टट जाए दूसरे धागा में गूँथ लेना है, आदर करना है। मान लो गले में कोई और गहना रहे तो इसको ही पहना, उलझे न पावे बस। तो सदैव इसकी आदर से करना है कि साथ में हमारे गुरु हैं, संत हैं, संतों का ये प्रसाद है और पवित्र हाथों से मिला है। मैंने आपको देवता बनाया है, इसका ख्याल रखना। तुम पूज्य हो गए हो, तो सदैव अपने को पूज्य मान करके अलग इधर उधर पत्थर पानी में बहुत आस्था न रखना, कहीं दिखावटी फोटो फाटू नहीं। बस फोटो प्रतीक है, पत्थर प्रतीक है, देख के खुश होना है। किसी महापुरुष का मूर्ति चित्र हो तो उसकी पूजा की ज़रूरत नहीं है, तुम स्वयं पूज्य हो, बस अपने को संवारता सुधारता रहे, इस तरह। तो सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, बस यही मंत्र है, इसका जाप ध्यान करना है। तो बंदगी करो नीचे, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हाथ आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो।